राजा सोलोमन ने ये प्राचीन इजराइल के एक महान और बुद्धिमान शासक थे, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्हें न केवल उनकी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि उनके द्वारा निर्मित पहले भव्य मंदिर के लिए भी याद किया जाता है। सोलोमन का जन्म यरूशलेम में हुआ था और वे राजा डेविड और उनकी पत्नी बतशेबा के पुत्र थे। अपने पिता के बाद सोलोमन ने इजराइल के संयुक्त साम्राज्य के सिंहासन को संभाला। उनके शासनकाल को इजराइल के इतिहास का सबसे समृद्ध और शांतिपूर्ण काल माना जाता है। सोलोमन ने ईश्वर से धन या प्रसिद्धि नहीं बल्कि अपने लोगों पर बुद्धिमानी से शासन करने के लिए एक समझदार हृदय मांगा। ईश्वर उनकी इस निस्वार्थ प्रार्थना से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें ज्ञान के साथ साथ धन और सम्मान भी प्रदान किया। उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। सबसे प्रसिद्ध किस्सा 2 महिलाओं और एक बच्चे का है, जिसमें उन्होंने असली माँ का पता लगाया था। जब असली माँ ने बच्चे को बचाने के लिए अपना दावा छोड़ दिया तो सोलोमन ने तुरंत उसे पहचान लिया। इस न्याय ने उनकी प्रजा के दिलों में उनके लिए सम्मान और भय दोनों को स्थापित कर दिया। सोलोमन का शासनकाल व्यापार और कूटनीति में भी असाधारण था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ मजबूत गठबंधन बनाए, जिससे सीमाओं पर शांति सुनिश्चित हुई। उनके पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी, जिसमें हजारों घुड़सवार और रथी शामिल थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे राज्य की संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। और कीमती रत्न उनके राज्य में प्रचुर मात्रा में आते थे। कहा जाता है कि उनके समय में यरूशलेम में चांदी पत्थरों के समान सामान्य हो गई थी। सोलोमन की सबसे बड़ी उपलब्धि यरूशलेम में पहले मंदिर का निर्माण था। यह मंदिर ईश्वर के स्थायी निवास और यहूदी धर्म के केंद्र के रूप में बनाया गया था। पिता राजा डेविड ने मंदिर बनाने की इच्छा की थी, लेकिन यह सम्मान सोलोमन को मिला। सोलोमन ने निर्माण के लिए सबसे अच्छी सामग्री और सबसे कुशल कारीगरों को इकट्ठा किया। उन्होंने टायर के राजा हिराम के साथ एक समझौता किया, जिन्होंने देवदार और सरों की लकड़ी की आपूर्ति की। मंदिर का निर्माण एक विशाल परियोजना थी, जिसमें हजारों श्रमिकों ने 7 साल तक काम किया। दीवारों को कीमती देवदार की लकड़ी से ढका गया था, जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी। मंदिर के भीतरी भाग को शुद्ध सोने से मढ़ा गया था, जो इसकी पवित्रता और महिमा को दर्शाता था। इसमें विशाल कांस्य के स्तंभ थे, जिन्हें याचिन और बोअज नाम दिया गया था। एक विशाल कांस्य का समुद्र नामक हौज भी था, जो 12 बैलों की मूर्तियों पर टिका हुआ था। जैसा मंदिर तैयार हो गया तो सोलोमन ने एक भव्य समर्पण समारोह का आयोजन किया। उन्होंने वाचा के संदूक को मंदिर के सबसे पवित्र स्थान महापवित्र में स्थापित किया। सोलोमन ने एक लंबी प्रार्थना की, जिसमें उन्होंने ईश्वर से इस घर पर अपनी दृष्टि रखने का अनुरोध किया। यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल था, बल्कि राष्ट्रीय न्याय से अंत है। सोलोमन ने मंदिर के अलावा अपने लिए एक भव्य महल भी बनवाया। से बनाने में 13 साल लगे। उनके महल में लेबनान के वन का भवन नामक एक प्रसिद्ध हॉल था। उनकी प्रसिद्धि इतनी फैली कि शेबा की रानी उनसे मिलने और उनकी बुद्धिमत्ता को परखने आई। रानी ने सोलोमन से कई कठिन प्रश्न पूछे और सोलोमन ने उन सभी का उत्तर दिया। रानी सोलोमन की बुद्धिमत्ता, उनके धन और उनके सुव्यवस्थित राज्य को देखकर चकित रह गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि जो कुछ उन्होंने सुना था वह वास्तविकता का आधा भी नहीं था।
सोलोमन ने भी रानी को उदारता पूर्वक उपहार दिए और दोनों राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। सोलोमन को साहित्य और ज्ञान से भी गहरा प्रेम था। माना जाता है कि उन्होंने बाइबिल की 3 पुस्तकें लिखी अनुशासन और धार्मिक जीवन जीने की सलाह से भरी है। सभोपदेशक जीवन के अर्थ और मानवीय प्रयासों की व्यर्थता पर एक दार्शनिक चिंतन है। श्रेष्ठ गीत प्रेम और विवाह के सौंदर्य का एक काव्यात्मक उत्सव है। उन्होंने 3000 नीतिवचन कहे और उनके गीतों की संख्या 1005 थी। सरीसृपों और मछलियों के बारे में भी बातें की। हालांकि सोलोमन का जीवन बिना किसी विवाद के नहीं था। खासकर उनके बाद के वर्षों में उन्होंने राजनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने के लिए कई विदेशी राजकुमारियों से विवाह किया। उनकी विदेशी पत्नियां अपने साथ अपने देवताओं और पूजा पद्धतियों को भी ले आई। सोलोमन ने अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए अन्य देवताओं के लिए पूजा स्थल बनवाए। यह कार्य ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा से एक भटकाव था। चेतावनी दी थी। ईश्वर ने घोषणा की कि उनके बाद राज्य विभाजित हो जाएगा। हालांकि डेविड के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के कारण ईश्वर ने सोलोमन के जीवन काल में ऐसा नहीं किया। सोलोमन के शासन काल के अंत में राज्य में असंतोष और विद्रोह के बीज बोए गए। उनकी विशाल निर्माण परियोजनाओं के लिए भारी कर और जबरन श्रम की आवश्यकता थी। सोलोमन ने 40 वर्षों तक यरूशलेम में पूरे इजराइल पर शासन किया। तो उन्हें उनके पिता डेविड के शहर में दफनाया गया। उनके पुत्र रहोबियाम ने उनका स्थान लिया, लेकिन वो अपने पिता की बुद्धिमत्ता को बनाए नहीं रख सका। रहोबियाम के कठोर रवैये के कारण 10 उत्तरी जनजातियों ने विद्रोह कर दिया और राज्य विभाजित हो गया। ऐसे इजराइल का उत्तरी साम्राज्य और यहूदा का दक्षिणी साम्राज्य बना। राजा सोलोमन की विरासत जटिल और बहुआयामी है। वह एक ऐसे शासक थे जो अद्वितीय ज्ञान और धन से संपन्न थे। उन्होंने ईश्वर के लिए एक शानदार घर बनाया जो सदियों तक यहूदी जीवन का केंद्र बना रहा। उनके शासन में शांति और समृद्धि का एक स्वर्ण युग देखा गया, लेकिन उनकी व्यक्तिगत विफलताएं और बाद के वर्षों के समझौते भी एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महान ज्ञान और सफलता भी किसी को गलतियों से नहीं बचा सकती। सोलोमन का नाम आज भी बुद्धिमत्ता का पर्याय बना हुआ है। सोलोमन का मंदिर भी कहा जाता है। वो वास्तुकला का एक चमत्कार था। इसका डिजाइन और संरचना बाद की कई धार्मिक इमारतों के लिए एक मॉडल बन गया। मंदिर का विनाश यहूदी इतिहास में एक दर्दनाक और महत्वपूर्ण मोड़ था। फिर इसकी स्मृति और पवित्रता यहूदी परंपरा में जीवित है। राजा सोलोमन की बुद्धिमत्ता केवल न्याय तक ही सीमित नहीं थी। वह एक कुशल प्रशासक थे जिन्होंने अपने राज्य को कुशलता पूर्वक संगठित किया। उन्होंने कई शहरों को मजबूत किया और भंडार नगरों का निर्माण किया। उनकी नौसेना ने दूर देशों की यात्रा की, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। और फिर नामक स्थान से वे बड़ी मात्रा में सोना लाए। सोलोमन की कहानी शक्ति, ज्ञान, विश्वास और मानवीय दुर्बलता का एक जटिल मिश्रण है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त था, फिर भी वे प्रलोभन में पड़ गए। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा में निहित है। सोलोमन के मंदिर का निर्माण कार्य अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ किया गया था।
हर लकड़ी का टुकड़ा पूरी तरह से फिट होने के लिए पहले से तैयार किया गया था। यह ईश्वर के घर के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। न सिर्फ अनछुई समर्पण के समय ईश्वर की महिमा ने बादल के रूप में मंदिर को भर दिया। यह एक संकेत था कि ईश्वर ने उस स्थान को अपने निवास के रूप में स्वीकार कर लिया है। सोलोमन ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए ईश्वर की महानता और उनकी प्रतिज्ञाओं की विश्वसनीयता की घोषणा की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पूरे हृदय से ईश्वर का अनुसरण करें। समारोह में हजारों बैलों और भेड़ों की बलि दी गई। सोलोमन की बुद्धिमत्ता केवल बड़े निर्णयों में ही नहीं बल्कि दैनिक प्रशासन में की दिखाई देती। उन्होंने एक प्रभावी कर प्रणाली स्थापित की है जिसने उनकी परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराया। उनके शासन काल में कला और संगीत का भी विकास हुआ। लेवीय संगीतकारों ने मंदिर में ईश्वर की स्तुति के लिए भजन गाए। सोलोमन की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ने यरूशलेम को एक विश्वव्यापी केंद्र बना दिया। सभी देशों के राजा उनकी बुद्धिमत्ता सुनने और उनकी भव्यता देखने आते थे। यह इजराइल के लिए एक अभूतपूर्व सम्मान और प्रभाव का समय था। सोलोमन के पतन की कहानी उतनी ही शिक्षाप्रद है जितनी की उनके उत्थान की। उनकी कई पत्नियों ने उनके हृदय को ईश्वर से दूर कर दिया। उन्होंने उस ईश्वर को भूलना शुरू कर दिया जिसने उन्हें सब कुछ दिया था। यह धन और शक्ति के भ्रष्ट करने वाले प्रभाव का एक शक्तिशाली उदाहरण है। सोलोमन की कहानी बाइबल के सबसे दुखद पात्रों में से एक है। एक व्यक्ति जो इतनी बुद्धिमानी से शुरू हुआ, उसने इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से अंत किया। मंदिर का निर्माण एक ऐसी विरासत है जो हमेशा याद रखी जाएगी। यह ईश्वर के साथ एक राष्ट्र के रिश्ते का एक भौतिक प्रतीक था। सोलोमन का शासनकाल हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व ज्ञान और विनम्रता दोनों की मांग करता है। उनकी कूटनीति के बिना आवश्यक सामग्री और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध नहीं होता। सोलोमन ने अपने ज्ञान का उपयोग केवल शासन करने के लिए ही नहीं, अनेक प्रकृति को समझने के लिए भी किया। उनकी कहावतें और गीत पीढ़ियों से ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। शेबा की रानी की यात्रा पूर्व और पश्चिम के बीच एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सोलोमन का प्रभाव उनकी अपनी सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। मंदिर के निर्माण में किसी भी लोहे के औजार का उपयोग न करना एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। लोहा युद्ध और हिंसा का प्रतीक है, जबकि मंदिर शांति का घर था। अच्छा ही कहते हैं। सोलोमन का जीवन एक चेतावनी है कि आध्यात्मिक प्रतिबद्धता निरंतर सतर्कता की मांग करती है। उनके पतन का कारण बौरी दुश्मन नहीं, वो सहन शांति बनना से अत्यधिक कमजोरी थी। सोलोमन के मंदिर ने लगभग 4 शताब्दियों तक यहूदी पूजा के केंद्र के रूप में कार्य किया। और पूर्व में बेबीलोनियों द्वारा इसका विनाश एक राष्ट्रीय त्रासदी थी। राजा सोलोमन और उनके मंदिर की कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और शिक्षित करती है। समृद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण के एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं, साथ ही मानवीय पतन की एक चेतावनी भी। सोलोमन ने अपने शासनकाल की शुरुआत में ही राष्ट्र के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित किया था। उनकी प्रशासनिक प्रतिभा ने राज्य को 12 जिलों में विभाजित किया। प्रत्येक जिला वर्ष में 1 महीने के लिए शाही दरबार की आपूर्ति करता था। यह प्रणाली निष्पक्षता सुनिश्चित करती थी और किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक बोझ नहीं डालती थी। सोलोमन के घुड़सवार और रथ सेना के सबसे महत्वपूर्ण अंग थे, जो शक्ति और गति का प्रतीक थे। हजोर और गेजेर जैसे रणनीतिक शहरों में रथों के लिए विशेष नगरों का निर्माण किया।
मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल कारबल का संगठन एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने इजराइल के 30,000 पुरुषों को लेबनान में काम करने के लिए भेजा। इसके अलावा 70,000 बोझी और 80,000 पत्थर काटने वाले पहाड़ों में काम करते थे। यह सब सोलोमन के असाधारण संगठनात्मक कौशल के बिना संभव नहीं था। के अंदर महापवित्र स्थान को एक भारी पर्दे द्वारा पवित्र स्थान से अलग किया गया था। केवल महायाजक ही वर्ष में एक बार प्रायश्चित के दिन से आ सकता था। सोलोमन की बुद्धिमत्ता की बातें सुनकर लोग उनके मुंह से निकले ज्ञान को सुनने के लिए तरसते थे। उनकी कहावतें छोटी से यादगार और गहरे अर्थों से भरी होती थी। आज लोहा लोहे को चीजित करता है, वैसे ही मनुष्य अपने मित्र को तेज करता है। यह सामाजिक संबंधों और पारस्परिक विकास के महत्व को दर्शाता है। सोलोमन के बाद के वर्षों में उनके राज्य का भारी खर्च एक बोझ बन गया और मंदिर का रखरखाव नहीं चले और उनके कई हरम सभी बहुत महंगे थे। यह आर्थिक दबाव भी भविष्य के विभाजन का एक कारक बना। सोलोमन की यह कहानी में व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्रीय भाग्य को अटूट रूप से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। जब नेता ईश्वर के प्रति वफादार रहता है तो राष्ट्र समृद्ध होता है। तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। सोलोमन के मंदिर के 2 कांस्य स्तंभ है और बोअज से के नाम भी प्रतीकात्मक थे। वे ईश्वर की स्थापना और शक्ति की प्रतिज्ञाओं का एक निरंतर अनुस्मारक थे। सोलोमन का श्रेष्ठ गीत प्रेम की एक सुंदर और भावुक अभिव्यक्ति है। यह मानवीय प्रेम को ईश्वर और उसके लोगों के बीच के प्रेम के रूपक के रूप में भी व्याख्या करता है। की पुस्तक में सोलोमन जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति पर विचार करते हैं। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि सच्चा मूल्य ईश्वर का भय मानने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने में है। राजा सोलोमन का प्रभाव केवल यहूदी धर्म तक ही सीमित नहीं है, वह ईसाई और इस्लामी परंपराओं में भी एक सम्मानित व्यक्ति है। उन्हें एक नबी, पैगंबर और एक बुद्धिमान राजा माना जाता है। उनकी कहानी सार्वभौमिक विषयों को छूती है जो सभी संस्कृतियों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। सोलोमन के मंदिर का स्थान टेम्पल माउंट आज भी दुनिया के सबसे पवित्र और विवादित स्थलों में से एक है। यह 3 प्रमुख धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है जो इसके स्थायी महत्व रेखांकित करता है। अंततः राजा सोलोमन की कहानी एक महान व्यक्ति की कहानी है जिसमें उसकी सारी महिमा और उसकी सारी खामियां शामिल है। शास्त्र की एक से न्यायवादी से एक दार्शनिक और एक चेतावनी थे, सभी एक में। समाज थे